नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत यानी कि 2 साक्ष्यों के आधार पर 9 लेक्चर को जो है हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है 10 और जो है हम इस लेक्चर पे जो पढ़ रहे हैं, जो आज का लेक्चर है हमारा, तो जो है इससे पिछले वीडियो में हमने जो है 9वें लेक्चर में पढ़ा था कि वो पढ़ा था हमने कोल जाति से संबंधित कुछ फैक्टों को जो है हमने जो है पढ़े थे। तो वो फैक्ट कौन कौन से हैं, तो ये बताया था मैंने कोल जाति से संबंधित इससे पहले की वीडियो में कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, अन्य नाम और जानकारियाँ। तो अब इससे आगे के फैक्ट को लेके चलते हैं इसी में कोल जाति से संबंधित। तो आज जो है हम कोल जाति को जो है पूरा जो है इस पे लेक्चर पूरा करने वाले हैं। तो इस पे जो है हमने जो है जान लिया है कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका अन्य नाम और जानकारी। तो अब आगे के फैक्ट को लेके चलते हैं कोल जाति से संबंधित। तो आगे के फैक्ट को हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक काल से पहले, जो है राजवंशों को पढ़ने से पहले जो है हम पढ़ने वाले हैं 3 जातियाँ, जो कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में, कोल जाति और किरात जाति और खस जाति। तो कोल जाति से संबंधित कुछ पॉइंटों को जो है हम पढ़ चुके हैं, तो उससे आगे के पॉइंट को लेके चलते हैं। यानी कि मैंने बताया था कोल जाति की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई, कि इसका संबंध किससे था। तो जो हमें मिलता है एक मोहनजोदड़ो जो शिलालेख है, वहाँ से जो है हमको जो है कोल जाति से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि एक राजा थे, वो थे मानधाता। तो मानधाता के नाम पर जो है एक ओंकारेश्वर जो है मंदिर बनाया गया था, इन्हीं के नाम पर मानधाता का। तो जब ये जो मानधाता थे, तो जब तक इनका शासन चल रहा था, तो जो है एक सूत्र में जो है पूरा जो है राज्य चल रहा था। तो इनकी मृत्यु के बाद जो है फिर 10 जातियाँ जो है 10 भागों में जो है बटा, जो ये मानधाता की मृत्यु के बाद ये राज्य। तो इसी में से 10 जातियाँ जो है प्रजातियाँ जो हैं अलग अलग भागों में जो है बटी थी, यानी कि बढ़ गई थी। जो कि 10 जातियाँ मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो तो उसमें था मल्ल था और जनक था और दसायु था और कोरी और कोली और कोलिया। ये सब जातियाँ जो है इसी में से जो है उत्पन्न हुई। इन्हीं 10 जातियों में से एक था कोली वंश और दूसरा था शाक्य वंश। तो कोली वंश के जो राजा थे तो वो थे अंजना या फिर अंजन, और ऐसे ही शाक्य वंश के एक राजा जो हुए थे तो वो हुए थे शुद्धोधन। तो इन दोनों में से जो है अंजना की जो एक पुत्री हुई थी उसका नाम था महामाया, और शुद्धोधन जो थे तो मानधाता जो थे, जो अंजना थे, तो उसमें से जो है इनकी जो पुत्री थी महामाया, तो इनकी शादी हुई थी किससे, शाक्य वंश के जो राजा थे शुद्धोधन के साथ, जो शाक्य जाति के थे। इसी में से जो उत्पन्न हुई थी 10 भागों में जो है ये जातियां बटी थी। तो फिर उसमें से जो है शुद्धोधन और महामाया, यानी कि इन दोनों का जो है एक पुत्र जो पैदा हुआ था शुद्धोधन का, तो उसका नाम था क्या, गौतम बुद्ध। यानी कि गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो फिर मैंने बताया था, एक बताया था वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल का समय मैंने बताया था आपको, यानी कि 1500 से 600 ईस्वी तक ये जो है मैंने बताया था। इससे आगे के काल को फिर मैंने बताया था, यानी कि आगे का काल था 600 से 6 BC, यानी कि 600 से 6 BC के समय जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो यहाँ तो जो वैदिक काल था, यानी कि वैदिक काल जो था हमारा, तो ये 2 चीज़ों में बढ़ गया था। यानी कि वैदिक काल है तो यहाँ पर जो है एक थे शिव भक्त, यानी कि एक शिव को मानते थे, और दूसरे जो मानते थे तो वो मानते थे विष्णु, यानी कि विष्णु और शिव, यानी कि 2 गुटों में ये बटा था। तो मैंने बताया था कि यानी कि शिव भगवान और विष्णु भगवान, यानी कि भगवान और देवता में क्या अंतर है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भगवान का जो है कोई आकार नहीं है, और देवता यानी कि देवता जो है, जैसे मान लें कि कृष्ण थे, तो कृष्ण ने जो है एक मनुष्य के रूप में जो अवतार लिया था, तो वो अपने कर्मों के अनुसार क्या कहलाने लगे, तो वो कहलाने लगे देवता। तो कृष्ण जो है अपने कर्मों के अनुसार देवता कहलाने लगे। ऐसे ही राम है,
तो राम भी जो है मनुष्य रूप में जो है इन्होंने जो जन्म लिया था, तो ये भी जो है अपने कर्मों के अनुसार क्या कहलाने लगे, देवता। अगर हम बात करें यानी कि अगर गोलू देवता हैं, जैसे कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा ज़िले में जो चितई मंदिर है यानी कि गोलू देवता, तो वो भी जो है एक मनुष्य है, यानी कि वो जो है भगवान न होके उनको क्या दिया गया है, देवता की उपाधि, यानी कि अपने कर्मों के अनुसार जो है वो उनको देवता माना जाता है। तो फिर यहाँ से जैसे जो वैदिक काल है 1500 से 600 ईस्वी के बीच, तो यहाँ से जो है विवाद खड़ा हुआ कि मूर्ति पूजा का, तो मूर्ति पूजा का जो है यहाँ से जो है संबंध हुआ, यानी कि फिर एक था जैन धर्म और एक था बौद्ध धर्म, यानी कि दो चीज़ें हैं, दोनों का मत जो है अलग अलग हैं, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और जैन धर्म में गौतम बुद्ध और जैन धर्म में महावीर स्वामी, तो इन दोनों का मत अलग है। तो यहाँ से जो है अगर भगवान जो है शिव और विष्णु को जैसे भगवान की जो है माना जाता है, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं है, तो यहाँ जो वैदिक काल है तो यहाँ से जो है फिर मूर्ति पूजा का जो है आरंभ शुरू हो गया था। तो इस फैक्ट को जो है मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, तो आज के वीडियो में जो है मैंने कुछ बता दिया है, यानी कि ये जो फिर जो थे कोल जाति थी, तो इसका संबंध जो रहा है, यानी कि मानधाता राजा थे, फिर उसके बाद जो है अंजना जो है, अंजन जो था एक जो है कोली वंश का जो क्या है राजा, और उसकी जो पुत्री हुई थी महामाया, और जो इनकी शादी हुई थी शुद्धोधन। तो फिर आगे के फैक्ट को लेके चलते हैं कि हमने जाना था कि कोल जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, कोल जाति का अन्य नाम और जानकारी। तो अब इसके आगे के फैक्ट को लेके चलते हैं, तो आप शुरू कर लेते हैं उससे आगे के पॉइंट को लेके। तो अब जो है हम जानेंगे कि कोल जाति का जो है धर्म क्या था, यानी कि कोल जाति है तो ये किस धर्म से संबंधित है, तो इनका धर्म क्या था, यानी कि कोल जाति है तो इनका धर्म से संबंधित क्या जानकारी जो है, इनका क्या धर्म रहा है कोल जाति का। और उसके बाद हम जानेंगे कि इनका निवास स्थान कहाँ पर है, यानी कि निवास स्थान कहाँ पर था कोल जाति का। और उसके बाद अगले फैक्ट की ओर लेके चलते हैं कि ये जो है आत्मा की जो है आत्मा की सत्ता को स्वीकारते थे, आत्मा की सत्ता को स्वीकारते थे। तो एक फैक्ट ये है। तो उससे आगे के फैक्ट को देख लेते हैं कि जो कोल जाति है इनके नाम पर जो है एक शहर बसा हुआ था, तो उस शहर का क्या नाम है, तो अभी देख लेते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे के फैक्ट को लेके। तो फिर उसके बाद आगे के फैक्ट को लेके चलते हैं, शहर जो बसा था तो उस शहर का क्या नाम था, उससे संबंधित जानकारी जो है अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद जो था इनका नृत्य क्या था, तो नृत्य जो है इनका क्या रहा था नृत्य। और आगे जो है अंत में देखेंगे जो इनका जो है, तो ये जो है संबंधित व्यक्ति, यानी कि जो इस जाति से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे, कोल जाति से संबंधित व्यक्ति। तो आप देख लेते हैं कोल जाति से संबंधित जो है इनका धर्म क्या था। तो कोल जाति का जो धर्म था तो ये थे हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म से संबंधित थे कोल जाति। तो इनका धर्म जो है क्या था, हिंदू धर्म। और ये किस की उपासना करते थे, यानी कि ये जो कोल जाति है तो वे किसको मानते थे, यानी कि किसकी पूजा करते थे, तो ये करते थे हमारी शिव की उपासना करते थे। यानी कि जो कोल जाति है तो ये जो है शिव की उपासना करते थे। तो यानी कि इनका जो विश्वास था तो ये शिव की उपासना करते थे। तो ऐसे ही जैसे ही ये जो है हिंदू धर्म से संबंधित है तो इनमें अंधविश्वास भी जो है प्रचलित था, जादू टोना और बलि प्रथा भी जो है इन पे प्रचलित थी कोल जाति के अंतर्गत। तो फिर आगे के पॉइंट को लेके चलते हैं। तो इन पे जो चलता था, यानी कि ये जो है किससे संबंधित थे, यानी कि ये अंधविश्वास और उसके बाद इन पे जादू, यानी कि जादू और टोना
यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित हैं, तो ये चीज़ें जो हैं इन पे जो है प्रचलित थी कोल जाति पे, जादू टोना और बलि प्रथा। तो ये चीज़ जो है इस प्रथा से प्रचलित है कोल जाति से। अब देख लेते हैं निवास स्थान इनका कहाँ पर था। तो निवास स्थान से संबंधित फैक्ट को देख लेते हैं। तो यानी कि मैं ये चीज़ जो है बता रहा हूँ एक ऐसे फैक्ट करके, तो ये चीज़ है यानी कि मैंने बताया था यानी कि जो गौतम बुद्ध हैं यानी कि उनका जन्म जो है संबंधित कहाँ से है, तो नेपाल से, यानी कि नेपाल में निवास करते थे, यानी कि कोल जाति, यानी कि गौतम बुद्ध जो थे उनका संबंध किससे है, तो कोल जाति। तो कहीं ना कहीं इनका जो संबंध यानी कि निवास जो रहा है तो वो रहा है कहाँ, नेपाल से। यानी कि जब ये यहाँ से नेपाल से, तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है उत्तराखंड में, तो एक जो है पड़ता है पिथौरागढ़, और दूसरा जो स्थान पड़ता है मुनस्यारी। तो यहाँ पर जो है इनका निवास स्थान रहा था किनका, कोल जाति का। यानी कि नेपाल से जो है इधर जो है आक्रमण जैसे किया होगा, यहाँ आए हैं, तो फिर ऐसे ही जो है एक जो दो स्थान पड़ते हैं, एक पिथौरागढ़ और मुनस्यारी, तो यहाँ पर जो है इनका निवास स्थान जो है रहा था। कौन सा क्षेत्र, यानी कि एक पिथौरागढ़ और मुनस्यारी। आए कहाँ थे, नेपाल से, यानी कि नेपाल से जो है इनका संबंध रहा है। तो उत्तराखंड में निवास स्थान कहाँ पर था इनका, तो ये था पिथौरागढ़ व मुनस्यारी में जो है इनका निवास स्थान था किस जाति का, कोल जाति का, उत्तराखंड में। तो अब देख लेते हैं अगले पॉइंट की ओर लेके चलते हैं। यानी कि आत्मा की सत्ता को स्वीकारते हैं, यानी कि इनका धर्म जो है हिंदू धर्म है कोल जाति का। तो इनका जो प्रमाण है, यानी कि ये जो है प्रमाण जो हमें प्राप्त होता है यहाँ से, यानी कि आत्मा की सत्ता को सुधारते थे, तो प्रमाण जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है इसका, तो एक पुस्तक है जो मैंने बताई थी, कोली कबीले का इतिहास। यानी कि जो कोली कबीले का इतिहास है, यानी कि इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था बच्चू भाई पीताम्बर दत्त कौवेद के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी हमारी क्या है, कोली कबीले का इतिहास। तो उस पुस्तक का नाम है क्या, कोली कबीले का इतिहास। तो कोली कबीले का इतिहास, तो यहाँ से जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि आत्मा की सत्ता को स्वीकारते हैं। यानी अगर कोई जैसे व्यक्ति जैसे बीमार पड़ गया, यानी बीमारी जैसे कोई हो गया था, तो इनका ये विश्वास था कि यानी कि कोई देवता जो है रुष्ट हो गया है हमसे, तो फिर यानी कि जायज़ सी बात है, जो बलि प्रथा जो प्रचलित थी, जादू टोना जो था, अंधविश्वास था, तो हिंदू धर्म से संबंधित है, तो ये चीज़ें जो हैं इन पर जो है रही होंगी ये चीज़ें। तो कोली कबीले का इतिहास जो है एक पुस्तक है, यहाँ से जो है आत्मा की सत्ता को स्वीकारते होने की जो बात हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यानी कि यहाँ पर बीमारियाँ, यानी कि कोई बीमारी जैसे हो गई, कोई व्यक्ति बीमारियाँ, तो फिर ये जो है किसी देवता को जो है उसकी पूजा जो है करते थे, यानी कि बलि प्रथा, यानी कि आत्मा जो है दुखी जैसे होती है, तो यानी कि कोई चीज़ जो है, कोई देवता जैसे दुखी हो गया है, तो उस चीज़ को ये मानते थे, यानी कि कोई देवता हमसे रुष्ट हो गया है आत्मा, और ऐसे ही देवता, यानी कि जो देवता, यानी कि देवता जैसे रुष्ट जैसे हो गए हैं, तो भूत जादू टोना ये चीज़ें जो हैं इन पे जो है प्रचलित थी। तो उसके बाद जो है देवता, यानी कि जो देवता है यानी कि नाराज, तो ये जाति जो है देवता जो है नाराज जो है हमसे, यानी कि रुष्ट हो गया है। तो ये चीज़ें जो है इससे संबंधित हैं, जो कोली कबीले का इतिहास जो पुस्तक है, यहाँ से जो है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं अगले पॉइंट की ओर लेके चलते हैं। तो शहर बसाया था, तो उस शहर का क्या नाम था, तो उस शहर का नाम था कोलावा। तो कोल जाति के नाम पर ही जो है इस शहर को बसाया गया था, इनके नाम पर ही, तो उसका नाम था हमारा कोलावा। तो ये शहर जो है इनके नाम पर बसा था। और नृत्य क्या था, तो नृत्य की ओर लेके चलते हैं। तो कोल जाति का जो नृत्य था तो वो था कोलियाचा। तो इनका जो नृत्य था कोल
याचा, पोल याचा। तो इनका जो नृत्य था, आप देख लेते हैं, अगले पॉइंट की ओर लेके चलते हैं। तो संबंधित व्यक्ति कौन कौन से थे, यानी कि कोल जाति से संबंधित किन किन व्यक्तियों का जो संबंध रहा था। तो इसमें कोल जाति से संबंधित जो व्यक्ति थे, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध, पहले जो है गौतम बुद्ध यानी कि इनका संबंध जो है किससे था, तो कोल जाति से। उसके बाद दूसरा जो देख लेते हैं, दूसरा व्यक्ति कौन सा है इससे संबंधित, तो मानधाता, यानी कि मानदाता थे, मानदाता मैंने बताया था, मानदाता यानी कि ये जो थे कोली वंश के उदयकर्ता जो है इनको माना जाएगा, जो कि मैंने बताया था, जो कि मोहनजोदड़ो शिलालेख हैं, वहाँ से जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। मानदाता जो कि सूर्यवंशी क्षेत्र के राजा थे। तो उसके बाद अगले उसके और लेके चलते हैं। तो अगले जो व्यक्ति हैं तो वो है महर्षि वाल्मीकि। ये भी जो है कोली वंश से संबंधित थे। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है रामायण। तो ये इनके द्वारा लिखी गई है रामायण। तो उसके बाद अगले व्यक्ति की ओर लेके चलते हैं। तो अगला कौन था, तो वो था हमारा संत कबीर, यानी कि संत कबीर। ये भी जो है कोल जाति से संबंधित हैं, संत कबीर। तो संत कबीर की जो दोहें हैं, दोहों के द्वारा जो है इनको जाना जाता है। तो इन्होंने जो है अपने दोहों में कहा था, कहत कबीरा कोरी, यानी कि कोरी है। तो इन्होंने एक दोहे में लिखा था, कहत कबीरा कोरी, यानी कि कोरी जाति जो है कोल जाति का जो है अन्य नाम है। तो इन्होंने अपने दोहे में कहा था, कहत कबीरा कोरी। और उसके बाद देख लेते हैं अगला जो है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी जो है मौर्य वंश से संबंधित है। और जैसे ही महर्षि वाल्मीकि है, तो इन्होंने जो है रामायण की जो रचना की थी, यानी कि ये भी कोलीय वंश से संबंधित है। तो इसमें जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है कोली वाल्मीकि रामायण जो है अभी भी प्रचलित है। महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र के अंदर जो है कोलीय वाल्मीकि रामायण जो है यहाँ पर प्रचलित है रामायण। तो ये जो है इसको महाराष्ट्र में जो है जो वाल्मीकि के द्वारा जो लिखी गई है, महर्षि वाल्मीकि रामायण, तो इसको जो है रामायण को जो है महाराष्ट्र में कोली वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। तो ये जाना हमने जो है उत्तराखंड में जो है प्राचीन जाति से संबंधित कुछ फैक्ट को, यानी कि कोल जाति से संबंधित। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किरात जाति से संबंधित, जो कि हम ऐतिहासिक काल से पहले कुछ प्राचीन जातियों से संबंधित फैक्टों को जो है हम पढ़ रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर था हमारा 10। तो यदि वीडियो कैसी लगी है तो इस पर अपना लाइक और कमेंट अवश्य देखें। तो इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखने के बाद जो है आप इस वीडियो में आए। साथ ही जो है मुझे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ से जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। और साथ में जो बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश अकेडमी में, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचती रहे समय समय पर। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।